अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी YouTube वीडियोस के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हो जो कि आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बना देगा। और आप सिंपली जाके उसी थंबनेल से उस वीडियो को जब अपलोड करोगे तो आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है और आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है जब ज़्यादा लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करते हैं। तो बिफोर वी बिगिन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इससे हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बहुत आसानी से और फ्रीक्वेंटली पहुंच जाएंगी एंड इट ऑलवेज हेल्प्स, सो प्लीज़ डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है canva.com। तो सबसे पहले आपने www.canva.com विजिट करनी है। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास ये मेन इंटरफेस इसका शो होगा। अगर आपने लॉग्ड इन नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन देगा कि आप लॉगिन कर लें, और लॉगिन के लिए आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस देगा। अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉग्ड इन है आपके कंप्यूटर में, अगर आपका गूगल अकाउंट लॉग्ड इन है आपके कंप्यूटर में, तो आप सिंपली जाके उससे लॉगिन कर सकते हैं। वंस यू लॉग्ड इन, तो उसके बाद आपके पास मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे। जो सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है ये है सर्च बार का ऑप्शन। सर्च बार में आपने जाकर टाइप करना है थंबनेल। तो इसमें आप थंबनेल यूट्यूब के लिए भी बना सकते हैं, बाकी फेसबुक वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, अपनी इंस्टाग्राम के लिए भी बना सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो जो एक्चुअल यूट्यूब थंबनेल की विड्थ और हाइट होती है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, सेट है यहाँ पे, तो वो उसकी आपको टेंशन नहीं होगी। जो भी आप थंबनेल क्रिएट करेंगे वो आपका यूट्यूब के लिए ऑप्टिमल होगा। जब आप स्क्रीन पे आते हैं यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करने के बाद, तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पे प्रीसेट्स शो होती हैं जिनको आप टेम्पलेट्स कह सकते हैं, वो शो हो जाती हैं। तो आपकी वीडियो के रेलेवेंट, इफ़ यू वांट टू चूज़ अ टेम्पलेट फ्रॉम दिस लिस्ट, यू कैन डू दैट एज वेल। तो जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मल्टीपल टाइप्स की, ये जैसे फूड का, अगर आपने कोई फूड की रिलेटेड वीडियो बनाई है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इसको भी आप, यू कैन ऑलवेज गो हैड एंड चेंज दिस इफ़ यू वांट टू। अब इसमें कुछ टेम्पलेट्स जो पेड हैं और कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो फ्री हैं। जैसे ये टेम्पलेट फ्री है, ये टेम्पलेट फ्री है, तो बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी जो कि फ्री हैं, और कुछ टेम्पलेट्स ऐसी होंगी जिसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू क्रिएट अ ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल। तो अगर आप क्रिएट अ ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक और स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे आपको ये ऑप्शन देगा कि यहाँ पे आप पिक्चर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सिंपली एक नई टेम्पलेट लेके यहाँ से, जो लेफ्ट साइड पे आपके पास टेम्पलेट शो हो रही हैं, यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो दैट इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल एज वेल। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर एक पिक्चर जो मैंने ऑलरेडी अपलोड्स की हुई हैं उन्हीं में से एक पिक्चर उठा लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर उठा ली। अब ये पिक्चर जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पिक्चर यहाँ पे शो हो गई। अभी आप देख रहे होंगे कि ये पिक्चर बिल्कुल इसके मिड में आ गई है फ्रेम के। तो ये जो आपका पूरा फ्रेम है यहाँ पे, जहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है, बॉर्डर, ये आपका एरिया है जिसके अंदर आपने थंबनेल क्रिएट करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस पिक्चर को ड्रैग करके आपने इसके अंदर अलाइन करना है। तो जैसे ये पिक्चर अभी फ़िलहाल अलाइंड नहीं है तो आपने इसको अलाइन करना है। अभी आप देख रहे होंगे कि इफ़ आई ड्रैग इट ऑल द वे तो ये एंड तक चली जाती है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन ईदर ड्रैग इट, या फिर मैं इसको यहाँ पे ही रहने देता हूँ। लेफ्ट साइड पे प्रियंका का फेस ले आते हैं और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ से राइट मोड़ देता हूँ। तो आपके पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी एंटर करना है तो इसलिए मेरे पास जगह, मुझे स्पेस चाहिए। अगर आप टेक्स्ट इस पूरी के ऊपर एंटर करना चाह रहे हैं, पूरे टेम्पलेट के ऊपर, पूरी पिक्चर के ऊपर, पूरे फ्रेम में, वो भी आप कर सकते हैं। यू हैव ऑल दी ऑप्शंस। यहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी पिक्चर एडजस्टेड है, तो फॉर एग्जांपल मैं तो अभी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, रफली कर रहा हूँ, आप इसको आराम से कीजिएगा ताकि आपका जो थंबनेल है वो अच्छा और प्रोफेशनल बने। तो मेरी पिक्चर एडजस्ट हो गई है। इसके बाद मैंने क्या करना है, आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मैं एलिमेंट्स में जाके आई कैन ऐड एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूज़ रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे ये उठा सकता हूँ यहाँ से टेम्पलेट और इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। मुझे ये फ़िलहाल नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन इसके अलावा आपके पास बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है, इफ़ यू गो इन द नेक्स्ट टैब, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है टेक्स्ट की। तो देखें अभी आपने जो है वो यहाँ से टेक्स्ट उठाना है, तो अभी आपके पास ये वाली प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप उठा सकते हैं। या सबसे ऊपर आपके पास एक आती है ऑप्शन जिसमें आप सिंपल बेसिक टेक्स्ट उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट की ऑप्शन उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ऑप्शन उठा लेता हूँ। इफ़ आई गो हैंड एंड क्लिक ऑन दिस, तो इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। और इसको मैं फिर चेंज कर सकता हूँ इन एनीथिंग दैट आई वांट, जो कि मुझे लगता है कि सही है, और उसके बाद में हम कलर एंड एवरीथिंग एडजस्ट कर लेंगे और चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जाके लेट्स से आई रोट प्रियंका, और इसको फिर मैं थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा कर लेता हूँ, एंड इफ़ आई ड्रैग इट तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस।
अब प्रियंका हमारे पास यहाँ पे आ गया. नाउ इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा. मेरे पास यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रही है, आई कैन गो अहेड एंड चेंज द कलर टू ब्लैक. अगर मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ तो ब्लैक में इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. और इसके अलावा फिर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ. सो आई कैन प्ले अराउंड एंड डू मल्टीपल थिंग्स विद इट. अभी जब मैंने इसका नाम यहाँ पे एंटर कर दिया, ये जो भी टेक्स्ट मैंने एंटर करना था वो एंटर कर दिया. यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू राइट समथिंग एल्स, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ. आई कैन राइट प्रियंका asks to help India. तो this is how it's going to look like in the final. But ये है कि इसको फिर मैं then I have multiple other options as well. I can add audio video, but वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होंगी. बैकग्राउंड की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है. तो अगर मैं इसको इस मेन जो हमारा पिक्चर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया होता और मैंने बैकग्राउंड में कुछ जगह छोड़ी होती, या अगर मेरी पिक्चर पोर्ट्रेट में होती और मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता, तो हैव दीज ऑप्शंस एज वेल. आई कैन गो अहेड एंड चूज दिस. लेकिन हमारा बैकग्राउंड चूँकि एक पिक्चर था, तो कंप्लीट पिक्चर था, तो इसलिए ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है. इसके अलावा देन यू हैव ऑप्शंस, फोल्डर्स के ऑप्शंस हैं आपके पास. देन यहाँ से आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे जाके इंटीग्रेट कर सकते हैं फेसबुक के साथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो जब आपकी पिक्चर क्रिएट हो जाए और अगर आपको लगता है कि आपकी जो पिक्चर आपने बैकग्राउंड में रखी हुई है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट करना चाह रहे हैं, या आप इस टेक्स्ट को शेड्स देना चाह रहे हैं, शेडोज़ देना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है इफेक्ट्स की. ना यू क्लिक इफेक्ट्स. यहाँ पे आपके पास नन, शैडो, लिफ्ट, हॉलो, स्प्लाइस, एको, ये सारी ऑप्शन हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यूजुअली जो यूज़ करता हूँ वो है लिफ्ट की ऑप्शन. अगर मैं लिफ्ट पे क्लिक करके ये जो इंटेंसिटी है इसकी, इसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो आप देखें कि पहले इतना क्लियर नहीं था, अब ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर और प्रोफेशनल लग रहा है. तो आपके पास ये ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से चेंज करके यू कैन लीव इट. अब टेक्स्ट को तो हमने सेट कर दिया. इसके अलावा इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर या ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस पिक्चर, आई हैव द ऑप्शन टू एडजस्ट दिस पिक्चर. एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो आप इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं. अगर मैं इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखें कि ये जो टेक्स्ट है ये वो मज़ीद क्लियर हो गया है, लेकिन जो पिक्चर है वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट हो गई है, तो वो क्लैरिटी नहीं रही. बट इफ़ आई इंक्रीज़ द कॉन्ट्रास्ट स्लाइटली, तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर भी ज़्यादा क्लियर हो रही है और टेक्स्ट भी ज़्यादा क्लियर हो रहा है. इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू दैट. तो ये जैसे 2 है, तो इसको मैं अगर 3 कर देता हूँ, या इसको मैं अगर यहाँ पे 10 करता हूँ, तो ये ज़्यादा ब्लर हो जाएगा. बट अगर मैं इसको 10 की बजाय 2 पे रखता हूँ तो वो स्लाइटली ब्लर होगा, या अगर 1 पे रखता हूँ तो थोड़ा सा ब्लर होगा, टेक्स्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. बट यू हैव दोज ऑप्शंस अवेलेबल. एक्स प्रोसेस की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिससे आपकी पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है और खूबसूरत लगती है. तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है. आपके पास विनेट की ऑप्शन अवेलेबल है. इसको अगर आप करते हैं तो आपकी जो पिक्चर है उसके साइड्स पे हल्का सा शेड आ जाता है, जिससे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस बढ़ जाता है. यू हैव दैट ऑप्शन available as well. Now you have the option to flip the picture. If you want to flip it horizontally, तो ये इस तरह से हो जाएगी. If you want to flip it vertically, तो ये इस तरह से हो जाएगी. आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है. इसके अलावा आपके पास इफेक्ट्स की ऑप्शन अवेलेबल है. तो अगर आप इफेक्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे यू कैन गेट मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. जैसे ये भी फॉर एग्जांपल फोटोजेनिक इफेक्ट्स हैं. ये एक फ्रेस्को का इफेक्ट है. इसी तरह से आपके पास ये बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आ जाते हैं, जिससे आपकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर और खूबसूरत नज़र आएगी. तो दिस इज़ व्हाट यू हैव. इसके अलावा यू हैव एन ऑप्शन, अगर आप इसके प्रो यूज़र हो तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो एक क्लिक के साथ. और बैकग्राउंड रिमूव करके जो मैंने शुरू में आपको टेम्पलेट्स दिखाई थी, उनमें से किसी भी टेम्पलेट के ऊपर आप अपना जो पिक्चर है, जो मेन आपका सब्जेक्ट है, उसको आप प्लेस कर सकते हो और वो बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत अच्छा लगता है. और वो आपका जो थंबनेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा. मैंने इसका प्रो वर्जन अभी परचेज़ नहीं किया हुआ. इफ़ यू वांट टू परचेज़ तो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. आप यू कैन कंसिडर परचेजिंग इज़ वेल, अगर आपके पास पैसे इतने हैं. मेरी पिक्चर्स विदाउट परचेजिंग काफ़ी अच्छी बन जाती हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने परचेज़ नहीं किया. अच्छा, वंस यू आर डन विद दिस, तो अच्छा परचेज़ करने से आपको एक फ़ायदा ये भी होगा, जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ यू परचेज़ तो आपको क्या क्या इससे बेनिफिट्स होते हैं. बट डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ. मेरी पिक्चर अगर कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे मैंने और कुछ भी नहीं करना, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और मुझे एक ऑप्शन देगा यहाँ पे फाइल टाइप की. ऊपर लिखा हुआ है एनिमेट योर डिज़ाइन. तो अगर आप अपना डिज़ाइन पावर पॉइंट वगैरह के लिए क्रिएट कर रहे हो तो आप उसको एनिमेट भी कर सकते हो. बट मैंने चूंकि यूट्यूब थंबनेल के लिए किया तो मुझे एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मेरे पास एक फाइल टाइप की ऑप्शन आ रही है, जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन शो होंगी. सबसे ऊपर PNG है, जो कि सजेस्टेड है, हाई क्वालिटी इमेज है इसीलिए सजेस्टेड है. इससे नीचे है स्मॉल फाइल साइज इमेज JPG,
उसके बाद PDF स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, उसके बाद MP4 वीडियो की शेप में और जिफ की शेप में भी कर सकता हूँ। JPG भी कर सकते हैं आप, लेकिन PNG जो यूजुअली होती है वो, क्योंकि YouTube की एक पॉलिसी है कि आप 2 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल अपलोड नहीं कर सकते एज अ थंबनेल। तो बिकॉज वी चोज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, हमने YouTube थंबनेल ही सिलेक्ट किया था, तो इट ऑलरेडी नोज कि आपकी पिक्चर जो है उसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इवन इफ़ यू सिलेक्ट PNG, आपकी जो पिक्चर है उसका साइज 2 MB के अंदर ही रहेगा। नाउ दे डू हैव एन ऑप्शन टू इंक्रीज द साइज ऑफ इट, लेकिन वो प्रो में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड वर्जन में अवेलेबल नहीं है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की भी ऑप्शन प्रो में अवेलेबल है। कंप्रेस फाइल्स, ये लोअर क्वालिटी होती है, ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट यू वुड नीड दोज ऑप्शंस, क्योंकि मैंने नोट किया है कि द पिक्चर टर्न्स आउट, द थंबनेल टर्न्स आउट रियली गुड विदाउट दीज ऑप्शंस एज वेल। आप सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द फाइनल पिक्चर, फाइनल आउटकम जो थंबनेल हमने बनाया है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। एंड अगेन ये मैंने बहुत जल्दी में बनाया है और मैंने इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन आप जब भी अपने थंबनेल्स बनाते हो तो यू वर्क रियली हार्ड ऑन देम, और इससे बहुत बेहतर रिजल्ट्स आप लेके आ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. But that was about it. Thank you so much. As I said in the beginning, please do subscribe to the channel. It always helps. And I'll see you in the next video. Thank you. Bye-bye.